हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। वक्फ बोर्ड जो बिल पास हो चुका है, वक्फ बिल, उसको लेकर के तमाम जगह पे प्रोटेस्ट चल रहा है, उस चीज़ के बारे में आज मैं चर्चा करने वाली हूँ। मैं खासकर उन जगहों पे, स्पेशली मैं बंगाल की बात करूँ, वेस्ट बंगाल की बात करूँ, जहाँ पे मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से प्रोटेस्ट देखा गया, जिस तरीके से हंगामा देखा गया, जिस तरीके से पत्थरबाजी देखने को मिली, उससे यही पता चलता है कि बंगाल की जो सरकार है, ममता बनर्जी की जो सरकार है, पूरी तरीके से तानाशाही की ओर बढ़ चुकी है। पूरी तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार करते हुए दिखाई दे रहा है। वहाँ पे जिस तरीके से हम देखा गया है कि हिंदू के पर हमारे जो पर्व त्यौहार है, वो रामनवमी हो, हनुमान जयंती की जो जुलूस यात्रा हो, इन तमाम चीज़ों पर जिस तरीके से पत्थरबाजी देखने को मिली है, उससे यही पता चलता है कि वेस्ट बंगाल की सरकार ममता बनर्जी पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। और जहाँ पे हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार करते हुए नज़र आ रहा है, उससे यही पता चलता है कि ममता बनर्जी कहती कुछ और है और करती कुछ और हैं। अब मैं बात करने वाली हूँ कि ऐसे पत्थरबाजों को क्या करें। देखिए, ये बिल पास हुआ है लोकसभा में, राज्यसभा में, और पूरी तरीके से एक संवैधानिक तरीके से बिल पास किया गया है। और ये बिल बहुत ज़रूरी भी था पास करना, लेकिन फिर भी जिस तरीके से हंगामा देखने को मिल रहा है, जिसमें लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उससे ये पता चलता है कि इन लोगों पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। जो ये पत्थरबाजी लोग कर रहे हैं, उनको एक एक को पकड़ करके उनको सबक सिखाने की बहुत ज़रूरत है। ये जिस तरीके से रोड पे आगजनी करना, हमारे जितनी भी जुलूस यात्रा होती है हमारे हिंदू धर्म की जितनी भी, उस पर पत्थरबाजी करना, उन सब पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि अगर वहाँ की सरकार एक्शन नहीं ले रही है, मान लीजिए पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है केंद्र को आगे बढ़ चढ़ करके इस पे एक्शन जल्द से जल्द लेना ज़रूरी है, ताकि दोबारा ये करने के पहले 10 बार सोचे कि अगर ये पत्थरबाजी करेंगे, अगर ये हंगामा भगदड़ करेंगे, अगर किसी की जान मान की हानि होगी तो उसका भुगतना क्या पड़ेगा, वो उनको सबक सिखाने की बहुत ज़रूरत है। एक एक को पकड़ के उनको जिस तरीके से इतना पीटा जाए कि वो दोबारा सोच के भी डर जाए। देखिए, किसी भी बिल को, किसी भी चीज़ों को प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है। आप धरना दीजिए, आप प्रोटेस्ट अच्छे से कीजिए, लेकिन आप इस तरीके से न कीजिए कि किसी के कोई भी निकल रहा है उस पर पत्थरबाजी करें, किसी के घर को जला दें। आप इस तरीके से ना करें जिससे किसी की जान मान की हानि हो। तो मुझे लगता है कि ऐसे पत्थरबाजों को, ऐसे जो भगदड़ कर रहे हैं, उन पे सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेना ज़रूरी है। वेस्ट बंगाल की सरकार पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी पूरी तरीके से मुस्लिमों की साइड हो चुकी हैं। उनको लगता है कि मुस्लिम ही वहाँ पे उनको जिताते हैं। इसीलिए उनको जब भी ऐसा क्यों होता है कि जब भी हिंदुओं का त्यौहार आता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ मुस्लिमों के द्वारा पत्थरबाजी हो या फिर आगजनी हो, कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। इससे यही पता चलता है कि वहाँ पे जो सरकार है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। वहाँ पे जो सरकार है पूरी तरीके से हिंदू विरोधी सरकार है, सनातन विरोधी सरकार है। अगर केंद्र जल्द से जल्द एक्शन नहीं लेगा तो आने वाले दिनों में बंगाल में जो हिंदुओं पे अत्याचार किया जा रहा है वो बढ़ते जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो किसी भी स्टेट में अगर ऐसी चीज़ हो रही है कि आगजनी, भगदड़, ये सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है इन सब को पकड़ के इतनी ऐसा सबक सिखाएं कि दोबारा सोचने से भी डरे कि हमें ये चीज़ें करना है। आपको बिल का विरोध करना है, आप सड़क पे आइए, आराम से प्रोटेस्ट कीजिए, ये आपका हक है। ऐसा नहीं है कि ये हक नहीं है। आप बिल का विरोध कीजिए, आप सड़क पे आइए, आप जहाँ है वहाँ पे विरोध कीजिए, धरना दीजिए। लेकिन आपको लग रहा है कि आप ये सब करके आप बिल का विरोध करेंगे, तो मुझे लग रहा है सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और सबको जो इसका जिम्मेदार है उनको सबक सिखाने की बहुत ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।